अभी सक्रिय हैं। गौरक्षा चौकियां कुछ बंद थी, वो कब तक शुरू होने की उम्मीद है? ऑपरेशन नंदी प्रहार मुख्य तौर पे गौरक्षा के उद्देश्य से ही शुरू किया गया है, जिसमें कि जो भी गौ तस्कर हैं और जो लोग गौ माता के खिलाफ हिंसा करते हैं उन लोगों के खिलाफ एक टारगेटेड कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत जहां इनको चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित करके दबिश दी जा रही है, उनकी पकड़ दकड़ की जा रही है। जो वांछित चल रहे हैं, काफ़ी महीनों या सालों से फरार हैं, उनकी पकड़ दकड़ की जा रही है। उसके साथ ही उन रूट्स को चिन्हित करके जहां से ये गो तस्करी के वाहन जाते हैं वहां पे चौकियां ऑलरेडी लगा दी जा चुकी हैं। सारी चौकियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग 7 चौकियां अभी नई स्थापित की गई हैं इस उद्देश्य से। और पूर्व में जो चौकियां हमारे रूट्स के ऊपर हैं, जो कि स्थायी चौकियां हैं पुलिस की, वो भी पूरी तरीके से जिगजैग बना करके उसमें गोल पाइप्स लगा के और बैरिकेड्स लगा करके और हथियारबंद नाकेबंदी शुरू कर रहे हैं। और किसी भी गो तस्कर को भरतपुर के जो अपना डी क्षेत्र है, इसको गो तस्करी के लिए उपयोग में नहीं लाने दिया जाएगा। लगातार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। 15 से 30 जनवरी तक सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया था। भरतपुर जिले में, खासकर अब तो डी जिले में आ गया, पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन विशेष रूप से होता है, लेकिन कोई खास प्रभावी कार्रवाई इस अभियान के अंतर्गत नहीं हो पाई। अब आपने ऑपरेशन अरावली शुरू हुआ है, तो किस तरह से करोगे? जो सरकार की कार्रवाई थी उसमें राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि ये अभियान जरूर समाप्त हो गया, इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई समाप्त नहीं हुई है, ये लगातार चलती रहेगी। उसी भावना को ध्यान में रखते हुए भरतपुर रेंज में, पूरे रेंज में अवैध बजरी और माइनिंग के खिलाफ ऑपरेशन अरावली शुरू की गई है। अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी ये पहाड़ी के आसपास अवैध खनन के क्षेत्र थे, वहाँ पे न तो ओवरलोडिंग गाड़ियों को निकलने दिया जा रहा है, न बिना रवाना किसी गाड़ी को निकलने दिया जा रहा है। 2 दिन पहले गौ तस्करी की गाड़ी पहाड़ी पुलिस ने पकड़ी थी। कहीं ना कहीं पुलिस पर आरोप भी लगे थे। 2 दलाल गौ तस्करों को, गौवंश को छुड़वाने पहुंचे थे। पुलिस ने उनको बंद भी किया था, लेकिन फिर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जो भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो विधि अनुसार दर्ज किए जा रहे हैं। कोई भी शिकायत अगर किसी के खिलाफ होती है उसकी जांच की जाएगी। अगर कोई प्रमाण मिलता है कि पुलिस ने किसी भी प्रकार से गो तस्करी, गो हत्या, गो तस्कर के किसी मामले में मिलीभगत की है, तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेवात क्षेत्र में साइबर ठगी और ऑनलाइन ठगी बड़े पैमाने पर हो रही है। खासकर मेवात क्षेत्र में साइबर ठगी, ऑनलाइन ठगी बड़े पैमाने पर हो रही है, और इसको लेकर पूरा भरतपुर जिला देश भर में बदनाम है। उसके लिए पुलिस की क्या कार्य योजना है? जैसे आज की मीटिंग में एक बहुत बड़ा विषय यही था कि अपने को, अपने राजस्थान और भरतपुर रेंज से ये जो एक तरह का कलंक है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साइबर ठगी जो है वो डी जिले, डी क्षेत्र से होती है, उस पर विशेष चर्चा की गई, उसकी कार्य योजना बनाई गई है। और आज से ही हम लोगों ने इसके खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया है। ऑपरेशन एंटीवायरस सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि हम लोग साइबर अपराधियों पर न सिर्फ रोक लगाएं बल्कि इसको पूरी तरीके से समाप्त करें। और आप देखेंगे महीने भर में आपको इसका परिणाम भी मिलेगा। पुलिस साइबर ठगी के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई कर रही है और काफ़ी हद तक लगाम लगाने में सफल भी हासिल हुई, लेकिन जो बाहर की पुलिस आती है वो आरोपियों को पकड़ के लाती है और यहाँ के स्थानीय थानों में सौदेबाजी होती है। करती बाहर की पुलिस है, लेकिन आरोप स्थानीय पुलिस पर लगते हैं, बदनामी स्थानीय पुलिस को झेलनी पड़ती है। तो ऐसे जो बाहर की पुलिस आती है उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? बाहर की पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करने आती है जो उनके मुकदमे में वांछित है, किसी प्रकरण में वांछित है, उस पर रोक लगाने का तो विषय है नहीं। उनको सहयोग करने का विषय है कि अगर बाहर के मुकदमे दर्ज हैं, वहाँ की टीम आई है और यहाँ से अपराधी ले जाने, तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे, जैसे हमें अपने अपराधी उठाने हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार के अवांछित कृत्य की बात, वो न तो यहाँ की पुलिस के लिए अलाउ है, न बाहर की पुलिस के लिए अलाउ है, और समान कार्रवाई होगी अगर कोई इस तरह की कोई गलत हरकत करता है तो। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पुलिस कार्रवाई करने जाती है, 4 लोगों को उठा लाई, लास्ट में पुलिस जो बाहर की पुलिस है, यहाँ की पुलिस की बाहर की पुलिस, वो एक आदमी को ले जाती है, 2 आदमी, 2 लोगों को वो सौदेबाजी करके छोड़ जाती है। ऐसे में बदनामी स्थानीय पुलिस को झेलनी पड़ती है। तो बाहर की पुलिस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो सौदेबाजी करके छोड़ रही है, मैं कह रहा हूँ सौदेबाजी करके छोड़े स्थानीय पुलिस या बाहरी पुलिस, वो है तो गलत काम और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ेगी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और कुछ चौकियों पे ये सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी बहुत जल्दी। चौकियां स्थापित कर दी गई हैं, काम करना शुरू कर दिया गया, उसका जिगजैग लग जाएगा। हथियारों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, आप इसकी चिंता नहीं करें। अगर उसकी तरफ से फायरिंग होगी तो हमारी तरफ से उससे दुगनी फायरिंग होगी। हथियार उनसे बेहतर है हमारे पास, उनसे कोई कमज़ोर हथियार थोड़े है पुलिस के पास।
उनके पास क्या होगा, कट्टा होगा, पौना होगा, बहुत होगा तो ये 315 बोल की राइफल होगी। हमारे पास AK-47 है, इंसास है, हथियारों की कोई कमी नहीं है। और अगर कोई पुलिस के ऊपर हमला करता है तो पूरी तरीके से खुली छूट है कि उसकी जवाबी कार्रवाई की जाए और जोरदार जवाबी कार्रवाई की जाए। पुलिस के द्वारा लगातार वो शिकायत किसी भी प्रकार की प्राप्त होती हो, आवश्यक है कि उस पर कार्रवाई के पहले जांच हो, है ना। शिकायत तो क्या होता है कि आप सही भी कार्रवाई करोगे, मजबूत कार्रवाई करोगे तो भी बहुत लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग कोई दूसरी चीज़ कराना चाह रहे हैं उनको उससे भी पीड़ा होती है। तो शिकायत आती है तो शिकायत की जांच होती है, और जांच होने के बाद अगर शिकायत सत्य पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। अगर सत्य नहीं पाई जाती है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। आपके निर्देशन में लगातार सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज की इस मीटिंग में हम लोगों ने जनता से ही बात की। उसका उद्देश्य यही था कि हम लोग उनकी शक्ति को अपने साथ समाहित करें। आपने अभी बताया कि यहाँ पे संसाधनों की कमी है, मैं भी मानता हूँ संसाधनों की कमी है, लेकिन संसाधनों की कमी तो हमेशा ही रहती है। संसाधनों की कमी तो हमारे पूरे भारत में भी आप देखेंगे तो विकासशील राष्ट्र है तो संसाधनों की मूल रूप से कमी देखी जाती है, लेकिन उसके कारण हमारे काम की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। के खिलाफ IPC में प्रावधान है कि उसमें इस्तिगासा पेश होता है। आज की मीटिंग में हमने ये भी तय किया कि जो लोग झूठे मुकदमे कराते हैं उनके खिलाफ इस्तिगासा पेश हो, जिससे कि इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगे। साथ ही इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो मुकदमे हैं अगर आप देखेंगे उसकी जड़ में जाएंगे तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे भूमि विवाद, खेत के विवाद, रास्ते का विवाद भी निकल के आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसे मामले हैं उनका भी अगर त्वरित निस्तारण हो सके तो एस्केलेट होकर के अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। सर एक चीज़ है, जब भी CNG की मीटिंग हुई थी और हर CNG की मीटिंग में एक प्रस्ताव दिया गया है, ऐसा बंद कर दिया। इसमें एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र आप बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अतिक्रमण और अस्थायी अतिक्रमण, ठेले ढकेले जो लगे रहते हैं या दुकानें आगे बढ़ी रहती हैं या पार्किंग अवैध तौर पे खड़ी रहती है, उसका भी एक असर है। उसमें SP साहब पूरे चीज़ों को देख करके उसमें अभियान चला करके पहले से बेहतर ज़रूर करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जहाँ तक आप ट्रैफिक पुलिस लगाने की बात करें तो पुलिस तो सेम ही है, ट्रैफिक पुलिस हो या लोकल थाने के पुलिस हो, काम दोनों कर सकते हैं। तो जो भी आपकी समस्या है उसमें राहत दी जाए। क्योंकि डीग जिले में कुबेर में भी ट्रैफिक पुलिस तैनात है, डीग में भी तैनात है, और चूँकि कामा वाहनों की दृष्टि से यहाँ पर डे हम आपका काम करा देंगे, ठीक है। कौन सी पुलिस तैनात है उसमें मत जाओ, ठीक है।